हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? तो आज हम आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड नए टॉपिक के साथ जो कि है लेजर्स, जो कि आपके बीएससी सेकंड ईयर के 4th सेमेस्टर का 4th यूनिट है। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन है और सिंपल भी है। आपको जितने क्वेश्चन के अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली है थ्योरेटिकली, अगर आपको समझ में आता है तो। ठीक है, इसमें उतना डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आ सकता। उसकी थ्योरी क्या है, उसके पॉइंट्स क्या क्या है, क्या क्या हमें डिस्कस करना है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे यूनिट का नाम ही है लेजर्स, तो हमें पता होना चाहिए लेज़र है क्या। आपने वो बच्चों की खेलने वाली चीज़ देखी होंगी, बहुत ही छोटी सी होती है, उसमें से एक बीम आता है, एक किसी पर्टिकुलर कलर की एक लाइट आती है जो कि बहुत ही छोटी सी लाइट होती है बट विजिबल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल एंड छोटी सी लाइट है, एक मोनोक्रोमेटिक वेव है जो कि आपको दिख रही है, विजिबल है, वो है लेज़र। तो अब सिंपली हमें देखना है कि लेज़र क्या है। ठीक है, लेज़र का नाम तो हमने देख लिया, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड emission of रेडिएशन। ठीक है, हमारे पास लेज़र का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लेज़र तो हमने जान लिया कि क्या है। लेज़र क्या है? एक पर्टिकुलर डिवाइस है, वो क्या करेगा, वो आपके साथ एक मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इमिट करेगा। ठीक है, लाइट की मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इमिट करेगा। ठीक है, तो अब लेज़र है, तो लेज़र पर्टिकुलरली, हमने अभी वर्ड यूज़ किया था मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, आपने देखा होगा खेलने वाली चीज़ जो मैंने आपको बोली थी लेज़र लाइट बोल के, उसमें आपने देखा होगा एक तो पर्टिकुलर कोई भी एक कलर होगा, एक तो ब्लू, एक तो रेड या तो ग्रीन। ठीक है, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऐसे किसी भी एक पर्टिकुलर कलर की लाइट आपके साथ इमिट होगी। ठीक है, उस लेज़र के साथ एक जो पर्टिकुलर लाइट इमिट होगी। ये तो बात हमने जान ली लेज़र क्या है। अब इसके यूजेस, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी बातें हम जो है डिस्कस करते हैं लेज़र की। आपने देखा होगा, आप मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं, बिल होता है, बिल के ऊपर एक लाइंस होती है, ऐसा कुछ एक पोर्शन होता है लाइंस। ठीक है, उसको एक मशीन के सामने रख के वो बारकोड रीडर रहता है, वो क्या होता है? लेज़र होता है। लेज़र होता क्या है? पर्टिकुलर एक बहुत ही छोटा सा मोनोक्रोमेटिक लाइट का डिवाइस होता है जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है, बहुत ही छोटे से एरिया पे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बोल दिया एक बहुत ही सिंपल सा यूज़ जो कि डे टू डे लाइफ में है। लेज़र की और भी बहुत सी यूजेस हैं जो कि हमें वन बाय वन देखनी है। स्टार्टिंग में हमने तो देखा कि लेज़र है क्या, एक डिवाइस है पर्टिकुलर जो क्या करेगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिट करेगा आपके साथ। जो कोई भी आपकी ट्यूबलाइट है, आपका सन है, क्या है, ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है, आपको पता है। ठीक है, उसमें से क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग लाइट, अलग अलग कलर्स की लाइट इमिट होती है। लेकिन लेज़र में वैसा नहीं है। लेज़र में पर्टिकुलर एक ही वेवलेंथ की, एक ही फ्रीक्वेंसी की सेम कलर की लाइट इमिट होगी, जो कि है लेज़र की बात। ठीक है, इसीलिए यही बात है जो डिफरेंट करती है लेज़र लाइट एंड नॉर्मल लाइट से। अब नॉर्मल लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट, उसमें क्या होता है, डिफरेंट वेवलेंथ के डिफरेंट कलर्स लाइट इमिट होती है, डिफरेंट वेवलेंथ होता है, उसी की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। मतलब क्या, सिंपली डिफरेंट लाइट्स इमिट होती है। लेज़र में वैसा नहीं होता। लेज़र में क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। लेज़र लाइट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की लाइट लेज़र इमिट करता है। ठीक है, अब ये तो जान लिया हमने बेसिक्स लेज़र का क्या है, लेज़र क्या है, उसका रोल क्या है। अब लेज़र हमने जान लिया, तो लेज़र का रोल क्या है वो भी हमें जानना है। लेज़र का रोल क्या है, आपने देखा होगा बारकोड रीडर, जैसे मैंने अभी आपको बोला, कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। आपको पता है मेडिकल ट्रीटमेंट्स में भी, जो कि आई की सर्जरी होती है, उसमें बहुत ही ईजी तरीके से लेज़र से सर्जरी की जा सकती है। अनवांटेड हेयर रिमूवल के लिए आप लेज़र यूज़ कर सकते हैं। ये डे टू डे लाइफ की यूजेस है जो कि है लेज़र की। ठीक है, अब क्या हुआ, लेज़र तो आ गया सामने, अब इसके पीछे बहुत सी थ्योरी है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है लेज़र सामने आने की, लेज़र प्रेडिक्ट करने की।
तो उस बेसिक की तरफ हमें नहीं जाना है, इसकी जो कुछ भी हिस्ट्री है उसके बारे में हमें उतनी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें क्या देखना है, 1916 में आइंस्टाइन ने क्या किया, लेज़र की स्टडी की। लेज़र का इंटरेक्शन मैटर के साथ कैसा होता है, उसकी प्रोसेसेस कौन कौन सी है, ये सारी बातें आइंस्टाइन ने हमारे सामने रखी, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेज़र के लिए। उसी के हमें स्टार्ट करना है, वही हमारा एक्चुअल पॉइंट है थ्योरेटिकल, जो कुछ भी हमारे सिलेबस में है बीएससी के, जो आपको ग्रेजुएशन के लिए, आपको पास होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। हमें क्या करना है, 1 बाय 1 वो पॉइंट्स देखने हैं। तो चलिए हम पॉइंट्स देखते हैं। अब लेज़र की बात तो सामने आ गई, बहुत सी हिस्ट्री है उसके पीछे, उसके लिए हमें उसकी तरफ हमें जाना नहीं है, हिस्ट्री की तरफ। हमें सिंपली इतना देखना है, 1916 में जब आइंस्टाइन ने लेज़र के इंटरेक्शन की स्टडी की मैटर के साथ। लेज़र का इंटरेक्शन किसके साथ किया उन्होंने, मैटर के साथ। 1916 में साइंटिस्ट आइंस्टाइन, इन्होंने स्टडी की लेज़र की, लेज़र लाइट का इंटरेक्शन, उसका इंटरेक्शन किसके साथ, मैटर के साथ। तब उन्होंने क्या बोला हमारे साथ, उन्होंने बोला कि 3 प्रोसेसेस है, उसके थ्रू क्या होता है, लेज़र का इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ। कितने प्रोसेस हैं, 3 प्रोसेस के थ्रू। तो अब हमें 1 बाय 1 वो प्रोसेसेस क्या है देखना है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है। उसके बाद में हमारे पास है स्टिमुलेटेड इमिशन, एंड थर्ड प्रोसेस हमारे पास है स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन ये क्या है, जो कुछ भी आइंस्टाइन ने हमारे साथ 3 प्रोसेसेस डिस्कस की है, किसकी, लेज़र लाइट का इंटरेक्शन मैटर के साथ, ठीक है। तो ये सारी बातें अब हमें 1 बाय 1 करके डिस्कस करनी है। अब एब्जॉर्प्शन है। सबसे पहले आपको एक बात जाननी है, कोई भी एक एटम होता है, ठीक है, एक एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जो कुछ भी उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ऑर्बिट्स में होता है, ठीक है। ये कोई ऑर्बिट्स है, इसका नाम के, एल, एम, ठीक है। तो हमने क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं। जैसे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, सेकंड में 8, थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32। इस तरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इस तरह से जैसे सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे एक फोटोन है, मान लीजिए एक फोटोन की एनर्जी अब फर्स्ट ऑर्बिट है, ग्राउंड स्टेट पे है। तो इस एटम का, इलेक्ट्रॉन का जो कोई भी फोटोन, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, उसके एक्साइटेड स्टेट की, हायर स्टेट के फोटोन से क्या करेगा, एक एनर्जी एच न्यू इतनी एनर्जी क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, एंड ग्राउंड स्टेट से वो इलेक्ट्रॉन जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट से वो किस में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट मतलब हायर, उसमें उससे हायर एनर्जी लेवल उसमें जाएगा। तो ये तो बात हो गई, फोटोन कब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एच न्यू इतने एब्जॉर्ब करेगा। इतनी अगर आपको बेसिक सी बात पता है तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि एब्जॉर्प्शन फिनोमेना क्या है, ठीक है। ये तो हमने एटम के बारे में जान लिया, एक न्यूक्लियस है, कुछ ऑर्बिट्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो लोअर स्टेट में जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको हायर एनर्जी स्टेट में जाना है, मतलब एक्साइटेशन में जाना है, वो क्या करेगा, कुछ पर्टिकुलर एच न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके वो क्या करेगा, एक्साइटेशन में जाएगा। मतलब क्या, बाहर से एक एनर्जी ले रहा है और खुद एक्साइटेशन में जा रहा है, ठीक है। ये है बहुत सा बेसिक सा एक पार्ट। तो अब हमें आगे डिस्कस करना है एब्जॉर्प्शन फिनोमेना क्या है। लेज़र के लिए जो कुछ भी आइंस्टाइन ने 3 प्रोसेसेस बताई, उसकी सबसे पहली प्रोसेस जो है एब्जॉर्प्शन, वो हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन से। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास है, देखो एनर्जी फर्स्ट E1 इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। कौन सी है, ग्राउंड स्टेट की, ठीक है। इसको अगर एक्साइटेशन में जाना है, E2 एनर्जी लेवल हम बोलेंगे, तो ये क्या करेगी, कुछ एच न्यू नाम की
कुछ पर्टिकुलर एच न्यू इतनी एनर्जी क्या करेगा, एक यहाँ पे एटम है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में है तो उसको क्या करना है, एक्साइटेड स्टेट में जाना है, तो क्या करेगा, कुछ पर्टिकुलर एच न्यू इतनी एनर्जी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तब क्या होगा, तब हमारे पास सेकंड पार्ट आएगा, देखो E1 एनर्जी लेवल, E2 एनर्जी लेवल। तो ये जो कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एच न्यू इतनी पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, वो जाएगा एक्साइटेशन स्टेट में। ये कौन सी है आपकी एक्साइटेड स्टेट है, ये है ग्राउंड स्टेट। दिस पर्टिकुलर इमेज इज ऑफ बिफोर एब्जॉर्प्शन। एंड दिस इज आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो आपको थ्योरी जब पॉइंट डिस्कस करना है तब आपको क्या बोलना है। अब मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में है, उसको एक्साइटेशन में जाने के लिए क्या करेगा, पर्टिकुलर कुछ एच न्यू इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एच न्यू मतलब सिंपली E2 माइनस E1, ठीक है, इतनी एनर्जी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा। यही है एब्जॉर्प्शन। सिंपली एक इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब की। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हमें इसकी थ्योरी देखनी है, हमें थ्योरी में लिखना क्या पॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखना है, एब्जॉर्प्शन के लिए हमें थ्योरी लिखनी है। कोई भी एक पर्टिकुलर एटम है, जो मैं आपको वर्ड अब बोलूँगी, इसके बाद में ये कोई भी पर्टिकुलर नोट्स है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। सिंपली आपको बोलना है एक पर्टिकुलर एटम है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है, एटम, उसको क्या करना है, एक्साइटेशन स्टेट में जाना है। इनिशियली वो कहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट में है, उसको एक्साइटेशन स्टेट में जाना है तो क्या करेगा, पर्टिकुलर एच न्यू नाम की एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। एंड जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एच न्यू इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ग्राउंड स्टेट से वो इलेक्ट्रॉन जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। यही सिंपल सा फेनोमेनॉन है एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। आप इसको एक इक्वेशन के थ्रू आप कैसे बोलेंगे, कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने एच न्यू इतनी एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है, तब वो एक्साइटेशन में जाएगा, तब हम ए को डिनोट करेंगे ए स्टार से। इक्वेशन है आपको जनरल याद रखने के लिए। एंड थ्योरेटिकली जब भी आप कुछ लिखेंगे तो उसमें आपको सेम इसी तरह से एक डायग्राम निकाल के आपको आपका पॉइंट एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये तो बात हमने जान ली एब्जॉर्प्शन की। अब एब्जॉर्प्शन के बाद में हमें देखना है फिनोमेना जो है स्पॉन्टेनियस इमिशन का, ठीक है। हम दिस पर्टिकुलर जो कोई भी डायग्राम है हमारे पास, इसी की मदद से हम देखेंगे कि स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या होता है। हमें देखना क्या है, स्पॉन्टेनियस सेकेंड प्रोसेस है जो कि आइंस्टाइन ने हमारे साथ डिस्कस की थी, लेजर का इंटरेक्शन जब मैटर के साथ होता है तब की, ठीक है। तो अब हमें देखना है स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है। अब एक कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइटेड स्टेट में गया था, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया था, एक्साइटेड स्टेट में गया, यहाँ पे है वो इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर एक्साइटेड स्टेट में गया है तो कोई भी चीज़ है वो क्या करेगी, स्टेबल होना चाहेगी। जो एक्साइटेड स्टेट में उसको क्या होना है, स्टेबल होना है। तो ये कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ, वो ज़्यादा देर तक एक्साइटेशन स्टेट में नहीं रह सकता। वो पर्टिकुलर 10⁻⁻8 सेकेंड्स, बहुत ही छोटा सा टाइम पीरियड है ये, इतने ही टाइम तक वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में है, उसको स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा। अब मान लीजिए हमारे पास E2 एनर्जी लेवल एंड ये है E1 एनर्जी लेवल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, सिंपली एक्साइटेड स्टेट में है, उसको क्या करना है, ग्राउंड स्टेट में आना है। तो इसको विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आ जाएगा अपने ग्राउंड स्टेट पे। मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसी को हम क्या डिफाइन कैसे करते हैं, इमिशन ऑफ फोटोन, इमिशन ऑफ फोटोन without external force is called as spontaneous emission.
is called as spontaneous सिंपली जो कोई भी इलेक्ट्रॉन था एक्साइटेड स्टेट में वो ग्राउंड स्टेट में आ गया विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। मतलब सिंपली क्या हुआ, फोटोन इमिट हुआ, पर्टिकुलर लाइट जो कुछ भी है इमिट हुई है। ठीक है, तो ये तो था, हमने देख लिया स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब हमें देखना है स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है वो है स्टिमुलेटेड इमिशन। अब यहाँ पे हमने देख लिया था जो कोई भी इलेक्ट्रॉन था वो क्या हुआ था, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट में गया। तो एक्साइटेड स्टेट में गया है मतलब क्या, उसने कुछ पर्टिकुलर एनर्जी है जो उसने एब्जॉर्ब करी थी, एंड एब्जॉर्ब करके वो क्या किया था, एक्साइटेशन स्टेट में गया था। ठीक है, अब यही जो एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो आइंस्टाइन ने हमें क्या बोला था, फोटोन रिलीज करने की दो मेथड्स हैं, दो तरीके हैं जिससे कि फोटोन रिलीज हो सकता है। एक तो जो है हमारे पास स्पॉन्टेनियस इमिशन था, एंड नेक्स्ट है स्टिमुलेटेड इमिशन। इसके लिए क्या करेगा, जो कोई भी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर एच न्यू नाम की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। उसको हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एच न्यू इतनी, वो क्या करेगा, उतनी पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको अब वापस से ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा वो। लेकिन जब ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन जो कोई भी एब्जॉर्ब उसने की इमिशन, जो कुछ भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, तो उसने एक फोटोन इमिट किया। ठीक है, फोटोन क्या किया, इमिट किया। अब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, ठीक है, एंड जो कुछ भी ओरिजिनली था उसको भी तो ग्राउंड स्टेट में आना है। तब क्या होगा, आपके पास आएगी सेकेंड फोटोन। तो यही बात है हमारे पास जो कि होती है स्टिमुलेटेड इमिशन में, एक विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन है एट एक्साइटेड स्टेट वो क्या करेगा, दो फोटॉन्स रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, द इमिशन ऑफ टू फोटॉन्स emission of two photons by absorbing an external force with an external force this is called as stimulated emission। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब हमने आज के वीडियो में देखा, हमने लेज़र एंड उसकी 3 प्रोसेसेस देख ली, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट। ठीक है, उतना टफ क्वेश्चन इस पे थ्योरेटिकल आपके लिए नहीं बनता है। आपको सिंपली स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन की थोड़ी बहुत थ्योरी जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टिमुलेटेड इमिशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन एंड स्पॉन्टेनियस इमिशन की भी डेफिनेशंस एंड लेज़र की प्रॉपर्टीज़ आपको पूछी जाती है, जो कि है लेज़र की प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको बोली थी, मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, एंड साथ ही में दूसरे जो कुछ भी उसकी प्रॉपर्टीज़ है, कोहेरेंट प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, हाई इंटेंसिटी है लेज़र की, तभी तो वो नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इतनी सारी पॉइंट्स एंड ये डेफिनेशंस आपको थ्योरेटिकल आपके क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेज़र का पॉइंट, जिसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।